जी, भास्कर रिपोर्ट्स पोल का भी ये पोल महाराष्ट्र को लेकर सामने आ गया है और इसने थोड़ा सा गेम बदल दिया है। एनडीए 125 से 140 के बीच भास्कर रिपोर्टर्स का पोल ये दिखा रहा है और इंडिया दिखा रहा है 135 से 150 के बीच और अदर्स की सीटें इसने बढ़ा दी है। मैट्रिक्स की तादाद में अदर्स को जाती हुई दिख रही है 20 से 25 सीटें। तो अनुराग, अगर दो मेरे सामने है, मैट्रिक्स सामने है और भास्कर का रिपोर्टर्स का पोल ये सामने है, दैनिक भास्कर का है ये, तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि भास्कर रिपोर्टर्स का जो पोल है उसमें गेम पलटता हुआ दिख रहा है और इंडिया थोड़ा सा एज लेता हुआ मात्र 10 सीटों का मान लीजिए, मिनिमम बार में भी और मैक्सिमम बार में भी 125 से 140, 135 से 150, तो 150 और 145 है बहुमत का आंकड़ा। अनुराग, ये विश्वसनीय थोड़ा कम दिखता है क्या अगर हम बेनिफिशियरीज की बात करें तो? क्योंकि पूरी ताकत लाड़की बहन योजना में लगा दी गई, 2100 का ऐलान भी कर दिया गया। भास्कर के पोल के हिसाब से दोनों तरफ सरकारें बन सकती हैं। हाँ। 140 तक अगर वो पहुंच रहे हैं, कहीं पर सत्ता पक्ष फिर पहुंच रहा है, तो 144 पे तो सरकार बन रही है और 20-25 अगर अदर्स में है तो उनकी सरकार बन जाएगी। है ना? यहाँ जो स्थिति है, ये पोल जो है दूसरी तरफ भी 150 तक बता रहा है ना? 150 तक पहुंच गए तो फिर तो सरकार दूसरी तरफ बनेगी नहीं। तो ये स्थिति, ये दोनों ही सरकारों की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये पोल किसी एक के पक्ष में नहीं है, किसी एक के पक्ष में नहीं है। लेकिन क्या ये कम, अब फिर तो ये कम विश्वसनीय हो जाता है अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मानकर चल रहे हैं गेम चेंजर, तो फिर गेम बदल जाना चाहिए एनडीए के खाते में, एनडीए के पक्ष में बदल जाना चाहिए गेम। नहीं, मैं वही आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये मैट्रिक्स की तुलना में मुझे ज्यादा बेहतर नजर, मैं जिस असमंजस में यहाँ पर प्रेडिक्शन करने से बच रहा हूं, भास्कर का पोल भी उसी असमंजस में है और वो असमंजस साफ दिखाई पड़ रहा है। उसके रिपोर्टर्स की ये सर्वे है, उसके रिपोर्टर्स जो मैदान में गए हैं उनको वो असमंजस नजर आ रहा है। और वो अदर्स वाला जो आंकड़ा है उस पर जरा गौर कीजिए, 20 से 25 कहीं भी सरकार किसी तरफ पलट सकते हैं, है ना? वो इतनी बड़ी संख्या आ रही है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में बागी हैं। छोटे छोटे दलों की स्थिति तो वो तो यहाँ या उधर जुड़ गए हैं, बाकी बहुत बड़ा खेल नहीं हो रहा है। तो ये जो आंकड़ा है, ये उसी असमंजस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, खेल इधर या खेल उधर। ये स्थिति जो है, ये स्थिति दिखाई पड़ रही है हमको मैदान में, हमको नजर आ रहा है। महिलाओं को डायरेक्ट ट्रांसफर का फायदा मिला है। हाँ, ठीक है, ना इधर ना उधर। लेकिन अनुराग, ये बताइए कि भाई झारखंड में जिसे हम गेम चेंजर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट इसलिए चला गया क्योंकि रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, योजनाओं को इंप्लीमेंट कर पाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे पाया। महाराष्ट्र में वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों बेनिफिट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है? फिर मुझे लग रहा है कि ये जो एक तो बड़ी साफ बात है कि इंडिया अलायंस ने या कांग्रेस पार्टी ने वहां जो 1,500 रुपए महीने की लाड़की बहन योजना दी जा रही है पैसे महिलाओं को, उन्होंने उसे डबल करने का, 3,000 करने का वादा कर दिया है। तो ये लालच तो आ ही जाता है। जब बेनिफिशियरी होता है तो वो लालच में आ सकता है दोनों तरफ। तो वो लालच दोनों तरफ का है और वो स्थिति ये 100% ये महिलाओं, अगर सामने से कोई दूसरा सौदा नहीं खड़ा तो जो सौदा मेरे सामने मैं ले लेता हूं। मेरे ख्याल से झारखंड में जो सौदा दिया गया वो उठा लिया गया और महाराष्ट्र में वो सौदा दूसरी तरफ से था ही नहीं। तो जब नहीं था सौदा, तो जो सौदा है वो मिल रहा है। वो स्थिति जो है, महाराष्ट्र की जो स्थिति है, महाराष्ट्र में बहुत कम पोल परसेंट का फर्क रहने वाला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, कोई बहुत, अभी सारे पोल 6% के आसपास का आंकड़ा बता रहे हैं दोनों पोल्स की तरफ, लेकिन हम बहुत नजदीक आ रहे हैं। और वो अगर 6% का फर्क रहा, 5-6% का फर्क रहा, तो एक सरकार जो है वो 160 से 180 तक आ जाएगी एक तरफ की। ये आंकड़ा इतने तक फर्क आ जाएगा 6% के फर्क पर। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क होगा। लेकिन अनुराग, घूम फिर कर आप वोट परसेंट पर आ जाते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सीटों पर आए। भाई, आम आदमी की समझ में तो सीटें आती है ना। और झारखंड का एक और पोल हमारे सामने है और ये जो पोल है वो भास्कर रिपोर्टर्स पोल है झारखंड का, जिसके मुताबिक एनडीए 37 से 40 सीटों पर दिख रहा है, इंडिया भी तकरीबन 36 से 40 सीटों पर दिख रहा है, तकरीबन बराबरी पर।